I would like to welcome all of you after this long weekend of Holi. We have today with us Dr. Avinash Desousa. Thank you, Dr. Desousa, for joining us today this Sunday morning. Dr. Desousa is a consultant psychiatrist and psychotherapist with a private practice in Mumbai. He has over 20 years of wide range of experience in management of various psychological and psychiatric conditions. He has also been a psychotherapist that combines both psychiatric treatments and psychotherapeutics intervention for benefit of his patients. He's practicing in Santa Cruz in West Mumbai. Today, Dr. Desousa would be guiding us to have positive thinking for our positive actions. We as patients, caregivers, have many questions and queries that go unanswered. And today, through this interactive session, we hope to find ways to get to our answers. जैसे कि मैं थोड़ा आपको हिंदी में भी बता सकूं, डॉक्टर डिसूजा मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मनोवैज्ञानिक सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने के लिए। और आज डॉक्टर डिसूजा ने हमारे साथ ये सेशन करने के लिए राजी हुए हैं, जिसमें हम लोग अपनी शक्तियां हम कैसे अपनी जो हमारी जो थिंकिंग है उसको किस तरह से सही राह पे लेके जाए और किस तरह से हम पॉजिटिव काम और पॉजिटिव एक्शंस अपने कर सकें। हम हमारे जो चैलेंजेस हमारी लाइफ के अंदर एज पेरेंट्स एज केयर गिवर्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हम लोगों को किस तरह से हमको आगे चलना है, किस तरह जो क्वेश्चंस और जो प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं उनका उत्तर हमको कहाँ से और कैसे मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज डॉक्टर डिसूजा हमसे चर्चा करेंगे। मेरी आपसे विनती है कि प्लीज आपके जो क्वेश्चंस या क्वेरीज हों आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या सेशन खत्म होने के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चंस भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान या डॉक्टर डिसूजा की प्रेजेंट जो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं आप सबसे विनती करूंगा कि कृपया अपना माइक्रोफोन को म्यूट पे रखें। ओवर टू यू डॉक्टर डिसूजा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। आज का जो विषय है वो एक अहम विषय है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके जो माता पिता होते हैं उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। When we look at parents of special children, there are some questions that come into their minds, there are some questions that bother them. हम उन प्रश्नों के थोड़ी बहुत सवाल के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। We'll try to answer some of those questions which come to the minds of parents of special children. At the outset, I would like to say that I am a psychiatrist, but I work with special schools, and that is why I have experience in this area. I have spoken to a lot of parents of special children, and I understand what they go through. मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, एक साइकाइट्रिस्ट हूँ जो स्पेशल स्कूलों में जाके काम करता हूँ, और मैंने कई स्पेशल बच्चों के माँ बाप से बात की है, विचार विमर्श की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनके साथ चर्चा की है, और उन चर्चाओं के दौरान उनके बारे में काफ़ी मैंने सीखा है, जाना है, समझा है, जो मैं आज आपको कहूँगा। The first important question that often worries many parents is, why is it that God or the universe decided to give us a child like this? We love the child, we look after the child, we have no complaints, but it always worries us why this had to happen to me. एक सवाल जो कई बार माँ बाप के मन में आती है वो ये है कि हमारे साथ या हमारे परिवार में इस स्पेशल बच्चे का जन्म क्यों हुआ। कई बार वो सोचते हैं कि हम इस बच्चे से प्यार जरूर करते हैं, इसको अपना ही मानते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि भगवान ने, प्रकृति ने, इस संसार ने हमें इस स्पेशल बच्चे का ख्याल रखने के लिए क्यों चुना।
I always answer it this way, that I can never really put myself in the shoes of a parent of a special child. मैं अपने आप को एक स्पेशल बच्चे के माँ बाप के जूतों में कभी भी नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं. आई एम नॉट इन दैट पोजिशन. But one of the things which I always tell people and I always advise people is that whenever I have spoken to parents of special children, I've always found them to be very kind, very empathetic, very understanding, very sincere, very emotional and very loving. मैंने जब भी स्पेशल बच्चों के माँ बाप से बात की है, विचार विमर्श की है, तो मैंने हमेशा देखा है कि वो बहुत समझदार है, बहुत दूसरों की बातें समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं. साथ साथ में उनके मन में एक प्यार करने की, देने की भावना हमेशा है. उनमें सूझबूझ और समझ ज्यादा है, सहनशीलता ज्यादा है. And I always feel that probably a child, a child who is born to such parents is always looked after better than probably if he would be born to, say, another family. अगर ये जो बच्चा है आपके घर में, आपके परिवार में पैदा हुआ है, उसकी परवरिश, उसकी देखभाल जरूर अच्छे से होगी, क्योंकि आप में वो क्षमता है कि आप उनके ख्याल रख सके. इसीलिए शायद आपके यहाँ इस बच्चे का जन्म हुआ है. That's why probably the child is born here. I would request Mr. Arun Kumar to please mute himself if possible. एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि समझना, जानना कि कई बार हम देखते हैं कि इस बच्चे के परवरिश के दौरान, विकास के दौरान मन में थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी फिक्र, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है. When we're bringing up a special child, there is very often a little bit of anger, a little bit of denial, a little bit of guilt, a little bit of unhappiness, a little bit of feeling upset that happens. ये प्राकृतिक है और नॉर्मल है, स्वाभाविक है, क्योंकि कठिनाइयां आप जिससे गुजरते हो वो आपको कई बार इन चीजों की ओर ढकेल देती है. This is very normal and common because very often the troubles that you undergo in bringing up a special child may push you in this direction and make you feel upset, anxious, worried, sad. It's very important to realize. I remember many years ago in my clinic, a parent came to me and had a child with intellectual impairment and was upset that why is it that such a child is born to me. एक बच्चा मेरे दवाखाने में उसके माँ बाप के साथ आया था, तो माँ बाप को तकलीफ थी कि मेरे घर में ऐसे बच्चे का जन्म क्यों हुआ है जिसकी बुद्धि कम है और जिसमें पढ़ाई की क्षमता कम है. And I told the parent, you have a child that smiles, that laughs, that speaks. I agree his intelligence is lower. What would you probably go and tell a parent who has a child that cannot see? What would you probably go and tell a parent who has a child that cannot hear and see both together? What would you tell a parent whose child is on a wheelchair and they know that they're probably going to lose the child by the age of 12 or 13 because of a rare condition? मैंने उसके माता पिता से ये कहा कि आपको चिंता है, फिक्र है, निराशापन है कि आपके घर में कम बुद्धि वाले बच्चे की पैदाइशी हुई है. आप उस माँ बाप को जाके क्या कहोगे जिनके बच्चे में दिखने की क्षमता नहीं हो, जिसे हम एक तरह से अंधापन कहते हैं? आप उस माँ बाप को क्या कहोगे जिसके बच्चे की सुनने और दिखने की क्षमता नहीं हो, जिसको हम डेफ ब्लाइंड बच्चे कहते हैं? आप उस माँ बाप को क्या कहोगे जिनका बच्चा व्हील चेयर पे है और अनुवंशिक जेनेटिक बीमारियों के कारण उनका अंत, उनके जीवन का अंत 12-14 साल में होने वाला है? आपका बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन बुद्धि कम है, पढ़ने की शायद क्षमता कम है, बाकी सारी चीजें उसमें सही है.
तो कई बार जब हम हमारी परिस्थिति को देखते हैं तो वो दूसरों के परिस्थिति से कहीं अच्छी होती है, लेकिन हम इसे समझने की क्षमता नहीं रखते. Whenever we look at our condition, we may find that our condition is much better than someone else's, but we somehow lack the understanding to know this. मैं हमेशा इस बात, एक कहावत है, मैं हमेशा इस बात को लेकर रोता था कि मेरे जूते सही नहीं है, लेकिन फिर मैंने एक इंसान देखा जिसके पैर ही नहीं थे. There's a saying in English that we always cry and are upset about not having a good pair of shoes till you come across and see a man who has no feet. कई बार मुझसे माँ बाप कहते हैं कि क्या इन बीमारियों का कोई इलाज है, क्या इन बीमारियों का कोई क्योर है, क्या इन बीमारियों से कोई हमारे लिए निकल जाने का रास्ता है. Very often parents ask me, do these illnesses have a cure? Do these illnesses have a recovery? मैं हमेशा कहता हूं कि intellectual impairment, autism, developmental disabilities और सारी genetic बीमारियों का कोई cure नहीं है. There's never a cure for these illnesses. But with different treatments and different therapies, we can make their quality of life and other skills far better. अलग अलग थेरेपीज, अलग अलग ट्रीटमेंट देने से उनके जीवन में, उनकी जीवन की जो क्वालिटी है, जिस प्रकार का जीवन वो जी रहे हैं, उस जीवन में सुधार हम जरूर ला सकते हैं. कई बार हमने ये भी Sonal Bansali and Meenu Agarwal, could you just mute yourselves, please? मीनू जी, आपका ऑडियो ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए. When we look at special children, there are many factors that worry us. One of the factors that worry us is the treatment is costly. How long do we give treatment? How long do we continue to pay for treatment? We do not always see the improvements that we want. जब हम स्पेशल बच्चों की ओर ध्यान देते हैं, माँ बाप मुझसे कई बार कहते हैं, सर हम स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेमीडियल एजुकेशन, अलग अलग अन्य ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, सालों साल करते रहते हैं, इसका खर्चा होता है, बच्चे में जितनी हमें सुधार चाहिए उतने हमें शायद कभी नहीं मिलती है. हमें कब तक ये सब करना होगा? मेरा सवाल सीधा सीधा सा है, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम होती, हार्ट प्रॉब्लम होती और डायलिसिस द्वारा आप जिंदा रहते, तो कई लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं. कभी कभी ये भी हो जाता है कि अगर शारीरिक बीमारी हो तो उसका इलाज करना और आसान हो जाता है, क्योंकि बीमारी हमें दिखती है. When you have a physical illness like a heart problem or a kidney problem, treating that illness is easy because you're able to see the illness. स्पेशल बच्चों में हम जानते हैं कि कमियां हैं, हम जानते हैं ऑटिज्म है, हम जानते हैं बुद्धि कम है, लेकिन ये बीमारी हमें दिखती नहीं है. In developmental disabilities, we know the child has intellectual impairment, we know the child has autism, but these are invisible disorders. We do see some manifestations, but the disorders are not seen physically. मेरे पास कोई MRI, कोई तपास नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि हाँ ब्रेन में ये तकलीफ है, इसीलिए ऑटिज्म है या इसीलिए मेंटल रिटार्डेशन है. Very often the MRIs are normal. कई बार MRI नॉर्मल होती है, ब्रेन स्कैन द्वारा मैं बता नहीं सकता हूँ. हार्ट डिजीज में, किडनी डिजीज में हमारे पास सोनोग्राफी है, हार्ट के स्कैन्स है, जहां हम आपको बता सकते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स है. इन हार्ट डिजीजेस एंड इन किडनी डिजीजेस वी आर एबल टू टेल यू दैट द प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट. This is a child that we all have to look after. There are different forms of therapy available and at varying costs. I always tell parents, you get a cup of tea at the tea stall on the road, you get a cup of tea at a smaller hotel, you get a cup of tea in a 5-star hotel. चाय की प्याली आप रास्ते से पी सकते हो,
आप छोटी होटल में पी सकते हो, आप बड़ी होटल में पी सकते हो, आपके बजट के अनुसार। वैसे ही थेरेपीज की अलग अलग जगहें होती है जहां कॉस्ट आप जिस हिसाब से चाहो थेरेपी मिल सकती है. Therapies may be available as per the cost that you can afford. Coming to the results, a common complaint is I do not see the results that I want. What is the result that we want? The result that we want is probably the child should become normal, which is not going to happen. कई बार हम चाहते कि बच्चा फिर से नॉर्मल हो जाए, जैसे था वैसे हो जाए, लेकिन ये सोचना गलत है क्योंकि ये शायद नहीं हो पाएगा. बच्चे में सुधार जरूर दिखेगी, लिखावट में, पढ़ाई में, बोलने में, चलने फिरने में लिखावट जरूर दे और पढ़ाई में सुधार दिखेगा. लेकिन अगर हम चाहेंगे कि बच्चा पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए तो शायद ये हमारी मांगे जो है बहुत ज्यादा है. A lot of people have a lot of false beliefs with regard to the birth of a special child. They think, is it because of certain wrongs that we have done in our life that God has punished us? Is it because of certain wrongs of our past life that we're being punished? Is it due to black magic? स्पेशल बच्चों की पैदाइशी को लेके कई गलत फहमियां हमारे देश में घूम रहे हैं. कई माँ बाप सोचते कि क्या मैंने कुछ अपनी जिंदगी में गलत किया और भगवान ने मुझे सजा देने के लिए या पश्चाताप पाने के लिए ये दी है. कई माँ बाप सोचते कि हमारे पिछले जन्म के पाप हमें इस जन्म में भुगतने पड़ रहे. कई माँ बाप ये भी सोचते कि कहीं किसी ने काला जादू किया है जिसके कारण ऐसा बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है. ये सारी सोच गलत है. All these thoughts are wrong. The child is born to you either because of certain complications during pregnancy or genetic factors. ये जो बच्चा है इसकी पैदाइशी या तो प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे में कुछ बीमारियों के कारण हो सकती है या अनुवंशिकता जेनेटिक्स के कारण ये हो सकती है. Your past deeds and your wrongdoings have nothing to do with the birth of a special child. आपके पिछले जन्म के हिसाब, आपके बुरे कर्म स्पेशल बच्चे के पैदाइशी के साथ कहीं भी जुड़े नहीं हैं. It's never linked to the birth of a special child. कई बार मेरे पास माँ बाप आते और कहते कि हमें मन में निराशा लगता है, उदास लगता है, हमें रोना आता है, हमें बुरा लगता है, जिंदगी बहुत कठिन है. मैं मानता हूं. Lot of parents come and tell me, I feel depressed, I feel upset, I feel hurt, I feel guilty. Life is very tough. I agree, it's tough. ये बहुत जरूरी है कि स्पेशल बच्चे की परवरिश के साथ साथ हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें. It's very essential that while we look after the health of our special children, we have to also look after our own mental health. यदि आपको मन में निराशापन हो, उदास हो, चिंता हो, फिक्र हो, गुस्सा जल्दी आता हो, तो प्लीज जाके एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से थोड़ा सलाह मशवरा ले. If you feel depressed, you feel upset, you feel like crying, you feel anxiety, you feel worry, you feel that you're getting angry very often for no reason, please go and visit either a psychologist, a counselor or a psychiatrist and seek help. ये मत सोचिए कि साइकाइट्रिस्ट आपको सिर्फ दवाइयां देंगे और सुला देंगे. Do not think that the psychiatrist is only going to give you medication and put you to sleep. The psychiatrist will listen to you, hear you and talk to you. जो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक है वो आपकी बातें सुनेगी या सुनेगा और आपसे विचार विमर्श करेंगे या करेगी. सिर्फ सुलाने के लिए आपको दवाई नहीं दी जाएगी. It's very important that as parents of special children, you garner support from the people around you. स्पेशल बच्चों के माँ बाप होने के नाते हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, सहायता करें, ये बहुत जरूरी है. कई बार मुझसे माँ बाप कहते हैं कि जैसी हमारी उम्र बढ़ते जाएगी हमें समझ में नहीं आता है कि इन बच्चों का आगे क्या होगा. There are many parents who tell us as we grow older, we do not realize what's going to happen to these children ahead. There are homes, there are trusts, there are ways in which that can be looked after.
कुछ होम्स है, घर है, कुछ ट्रस्ट है जो बना के इन बच्चों का ख्याल रखा जा सकता है। I met a parent some months ago who had a child who's a 26-year-old child with intellectual impairment. मेरे पास एक माँ बाप आए थे जिनका 26 साल का बेटा है जिसे मंद बुद्धि या कम बुद्धि या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की तकलीफ है। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने जिंदगी भर सोचा कि मेरा ये बच्चा कोई काम का नहीं है क्योंकि उसकी बुद्धि कम है। मैंने अपना सारा मेहनत, सारा लगन अपने दूसरे बच्चों में डाल दी। I put all my efforts and all my troubles into the other children, because I felt this child has low IQ and is of no use. आज मैं 68 years का हूं। जो दोनों बच्चों को मैंने पढ़ाया, एक को इंजीनियर बनाया, दूसरे को आर्किटेक्ट बनाया, वो दोनों अब्रॉड चले गए और वहां सेटल्ड है। The two children that I taught, they've gone abroad and settled there. One is in the UK and one is in the US. मेरे साथ सिर्फ ये बच्चा है। Only this child is with me, and this child looks after me in whatever way is possible. जिस तरह से जो उसकी क्षमता है उस अनुसार वो मेरा ख्याल रखता है। जबकि वो दोनों 1 साल हो गए आए नहीं है। For the last 1 year they haven't seen me. It is stories like this that make parents realize that special children are like any other children. इस प्रकार की कहानियां हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि स्पेशल बच्चे और हमारे दूसरे बच्चों में हम अंतर नहीं करें। आपके सभी बच्चे सामान्य है। बोथ ऑफ देम आर द सेम। आपके सभी बच्चे एक प्रकार के हैं। आपके स्पेशल बच्चे और दूसरे बच्चों में अंतर मत कीजिए। डू नॉट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट योर स्पेशल चाइल्ड and other children. Treat all of them equally. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और स्पेशल बच्चे की उम्र और बढ़ते जाएगी, थोड़ी बहुत आप में टेंशन, फिक्र, घबराहट हो सकता है। प्लीज काउंसलिंग की मदद लीजिए। As you grow older and the child grows older, your patience will reduce and there will be stress. Please take help of a counselor. It's very important to understand that help is always available. Parents have to form their own support system within themselves. माँ बाप को अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। 2-3 माँ बाप इकट्ठे होकर बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। 2-3 groups of parents can get together and look after the children. It's very important for parents to have their personal time. माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना खुद के लिए समय निकाले। They remove personal time for themselves, which is very important. खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि जिस दर्द का इलाज न हो उसे सहना ही पड़ता है। Whenever there is no cure for a particular hurt, it has to be borne. I agree partially with it. मैं थोड़ी बहुत उस बात से सहमत हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी दर्द ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। इलाज हमारे देखने के नजरिए पे निर्भर है। The cure depends on our perspective. अगर हम उस दर्द को दर्द समझे तो वो हमेशा हमें दर्द देगा। If we look at that unhappiness as unhappiness, it will always cause us pain. If we look at it as a means to lift ourselves up, then we will find meaning in that and meaning in our existence.
अगर हम उसमें मतलब ढूंढे जीने का तो हम जरूर जी सकते हैं. One thing I would want to tell all the parents who are attending, and this is something I have learned, whatever help you may get, whatever support you may get, if you're not positive and you don't want to lift yourself up, no one is going to be able to lift you up. आपको जितनी भी सहायता मिले, जितना भी सपोर्ट मिले, जितनी भी पॉजिटिविटी मिले, अगर आप खुद को उठाना नहीं चाहते हो तो कोई आपको उठा नहीं सकता है. बट there's a lot of negativity around the world which can pull you down. दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीजें हैं जो आपको नीचे खींच सकती है. नेगेटिव चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है. It's important to stay away from negative people and negative things. All I want to tell parents of special children is, life is not easy. And I'm not going to tell you it's easy. जिंदगी आसान नहीं है और मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आसान है. You may think that it's very easy for doctor to sit there and tell us what to do. Tell doctor to live our lives and then he'll know. कई माँ बाप बोलेंगे कि बहुत आसान है कुर्सी पे बैठ के ज्ञान देना. आप हमारी जिंदगी जिएंगे तो आपको समझेगा. मैंने कई माँ बाप देखे हैं, कई बच्चे देखे हैं. मैं जो आपके साथ कह रहा हूं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं. मैं मानता हूं कि मैं आपके जैसा एक पेरेंट नहीं हूं, लेकिन मैंने आपके जीवन को समझा है, देखा है और परखा है. I agree I'm not a parent like you. I agree I don't have a special child. But I have seen the lives you live. I've seen how tough it is. I totally understand that. And I've seen what you've been through. मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिंदगी हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं होगी. Life is not going to be as perfect as we want it to be. But there are going to be a lot of perfect moments along the way. बहुत सारे perfect moments हमें इस सफर में मिलेगी और इस सफर को जीना बहुत जरूरी है. अगर आपके मन में कोई भी तकलीफ हो तो काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट से मदद लेने से मत चूकिए. जो भी आपको राय सलाह चाहिए प्लीज लीजिए. आप खुद अगर स्वास्थ्य नहीं, आपका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे? If your own health isn't proper, how are you going to look after your child? किसी ने मुझे पूछा है कि जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो कई बार पॉजिटिव से ज्यादा है, उसे हम कम कैसे करें? पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाए. We have to increase positive thoughts, increase positivity around us. नेगेटिविटी हमारे चारों ओर घूमती रहेगी, हमें पॉजिटिविटी को बढ़ाना है तो ये नेगेटिविटी कम होगी. नेगेटिविटी से लड़के पॉजिटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी को बढ़ाकर ही नेगेटिविटी कम होगी. I would like to thank Mr. Sameer and all the other members of the organization for inviting me, and I'll be more than happy to answer whatever questions you will have for me. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Desousa. I think it was a very, very simply explained solutions to some of the problems. हम लोग को जो परेशानियां हम लोग की रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं as parents of children with special needs, आपने बहुत सरल सब शब्दों में हमको एक्सप्लेन किया, हमको बताया कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को बेहतर करें, ताकि हम अगर हमारा माइंड हेल्थी होएगा, हमारी बॉडी हेल्थी होएगी, तो हम आगे बच्चों को भी उसी हिसाब से उनके लिए हम देखभाल कर सकते हैं और उनको
जो उनको चीजें चाहिए या जो उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं और कर रहे हैं, वो आगे हम अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकें। मैं अब चाहूंगा इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, कोई भी पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज, मेरे को मालूम है बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होंगे, और आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबको डॉक्टर डिसूजा से वो क्वेश्चंस पूछने के लिए, डिस्कस करने के लिए। द फ्लोर इज ओपन, एनी क्वेश्चंस प्लीज, मोर देन वेलकम। Okay, I'll take lead to start that, sir. Many times we experienced this where having a special child in the family, we get a lot of, I would say, again, it could be a negative way of outlook what others have towards us. It could be related to जैसे हम लोग कभी बाहर भी जाते हैं तो सब लोग हमको ऐसे देखते हैं एज ए हम लोग मार्स से आए हैं, हमारे बच्चों को देखकर या हम लोग को, और वो एक बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग सी हमारे दिमाग में उस टाइम आती है कि ये क्या लोग हमको इस तरह से क्यों देख रहे हैं, हमारे भी बच्चे उसी तरह के जैसे उनके बच्चे हैं, बट स्टिल दे हैव दैट फीलिंग और दैट वी आर स्टैंडिंग आउट इन दैट क्राउड। सो आप हाउ डू वी रिएक्ट टू दिस, हम लोग किस तरह से इस सिचुएशन में अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं, या किस तरह से हम इस सिचुएशन को संभालें? मैं हमेशा माँ बाप से ये कहता हूँ कि लोग हमें इस नजरिए से देखते हैं, उस चीज की भावना हमारे मन में इसीलिए आती है क्योंकि सबसे पहले थोड़ी शर्म और हिचकिचाहट हमारे मन में है हमारे बच्चों को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमारा बच्चा अगर चिल्ला देता है, किसी को छू देता है, कुछ कह देता है या कोई चीजों को गलत हाथ लगा देता है, तो हमें थोड़ी सी शर्म आती है कि हमारे बच्चे ने ऐसे किया है, क्योंकि हमें बचपन से बोला गया है ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं, ये चीजें नहीं करनी है। हम ये नहीं समझते कि स्पेशल बच्चा फ्री है, उसके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो जो कहता है बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना सोचे कहता है, और ये एक पॉजिटिव चीज है उसमें। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे सोच में कई बार अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते हैं, और जब स्पेशल बच्चा कोई शादी में जाता है और चिल्लाता है और तो हमें लगता है अरे सब लोग देख रहे हैं, या ग्लास गिरा देता है या प्लेट गिरा देता है तो हमें लगता है सब लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। शर्म उस बच्चे को नहीं है, शर्म हमें है। अगर हम हमारे बच्चे के प्रति पहले शर्म दूर कर दे और बोले जी हाँ मेरा बच्चा है, उसको ऑटिज्म है, थोड़ा सा चिल्लाएगा, आप पार्टी चालू रखिए, इस तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजें मैनेज होगी, लोग देखना कम कर देंगे। वो आपके चेहरे पे शर्म देख के और देखते हैं, ये मेरा हमेशा का मानना है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। मैं एक बार एक फ्लाइट पे था, बॉम्बे से दिल्ली आ रहा था, और हमारे फ्लाइट पे एक ऑटिज्म का बच्चा था, शायद 12 या 14 साल का, इंडिगो की फ्लाइट थी, और उस बच्चे को सडनली शायद कुछ पसंद नहीं आया फ्लाइट पे या कुछ, तो वो जोर जोर से थोड़ा सा चिल्लाने लगा, आगे पीछे थोड़ा सा चलने लगा है। तो एयर होस्टेस को कठिनाई हुई, पैसेंजर्स को कठिनाई हुई, जो लोग सो गए थे उठ गए, जो लोग सोने जा रहे थे सो नहीं पा रहे थे। तो मेरे बाजू में मुझे याद है कि एक आंटी बैठी थी और उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो फ्लाइट पे अलाउ ही नहीं करना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे चिल्लाएगा चीखेगा तो कितनी तकलीफ होगी, अभी तो 1-1.5 घंटा बाकी है फ्लाइट में, तो हम तो पागल हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने मुझसे कहा। वो नहीं जानते थे कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं स्पेशल बच्चों के साथ डील करता हूँ। तो मैंने एयर होस्टेस को बोला एक काम कीजिए, आप ना आंटी और अंकल को पीछे बिठा दीजिए, उनको तकलीफ हो रही है, और आप स्पेशल बच्चे को और उसके पिताजी को मेरे पास लाके बिठा दीजिए। तो सब लोग को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये वो उसको बिठा दिया। उस बच्चे को ऑटिज्म की तकलीफ थी, उसने मुझे छुआ, क्योंकि बाजू के पैसेंजर्स को छू रहा था तो उनको तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे छुआ, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं चुपचाप बैठा, मेरे नाक को टटोला, आंख को टटोला, मेरे हाथ को टटोला, और मेरे बाल नहीं थे तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो बार बार मेरे टकले पे हाथ लगा रहा था, और थोड़ी देर के बाद सो गया। हाथ यही था उसका,
और सो गया। तो उसके पिताजी ने बोला मैं हाथ हटा देता हूँ। मैंने बोला मुझे तकलीफ नहीं हो रही है उसके हाथ से, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैंने बोला रहने दीजिए, वो सोया है, आप हाथ हटाओगे उठ जाएगा। पूरी फ्लाइट सोया, जब लैंड हुआ तब उठा और चला गया। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। बट मैंने कहा ना, कई बार जो था उस पिताजी के चेहरे पे मैंने एक शर्म देखी, एक नेगेटिविटी देखी, और मैंने उनको कहा आप बुरा मानना बंद कर दीजिए। लोग, एक गाना याद रखिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इधर उधर की बातें। मैंने बोला आप अपने बच्चे के प्रति ध्यान दीजिए। मैं बोला लोगों के प्रति जानना छोड़ दीजिए। मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा। मैं किसी एक मेरे दोस्त थे, मित्र है, उनके शादी में गया था। उनके बच्चे की शादी थी और उनका स्पेशल बच्चा भी है। अभी उनका स्पेशल बच्चे ने बोला कि मेरी भी शादी आज होनी है, अगर भैया की शादी हो रही है तो मेरी भी शादी होनी है। और वो जाके मंडप पे बैठ गए, वहां जहाँ अग्नि था। सब लोग को तकलीफ हो गई, सब लोग उसको उठाओ उठाओ, 4 लोग उठा रहे, चिल्ला रहे, मतलब लोग सब तकलीफ में थे। तो हमारे साथ एक डॉक्टर मैडम थी जो मेरे साथ गई। तो उसने बोला पंडित जी को एक अग्नि आप उधर साइड में लगाइए। तो हमने उसको बोला चलो हम उसको वहां लेके जाते। मैंने बोला तू यहाँ बैठ, अभी शादी हो जाएगी तब फिर तेरा शादी इधर करेंगे। उसको डाइवर्ट करके रखा। उसके बाद हमने उसको यहाँ वहां कुछ भी बहला के फुसला के बोला भाई लड़की तो है नहीं, शादी कैसे होगी, ये वो ऐसे बोल के फिर उसको बोला पहले लड़की ढूंढेंगे फिर शादी होगी। उसको बहला फुसला के उतने में वहां शादी हो गई। कई बार क्या होता है, सोशल सिचुएशंस में इनको मैनेज करना हमें आना चाहिए। कई बार हम हमारे नजरिए से उनको देखते हैं। मैं एक और चीज उदाहरण दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक स्पेशल बच्चा था जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था कहीं तो, और वो बार बार टॉयलेट की जगह पे हाथ लगा रहा था, वहां रब कर रहा था, और उसके माँ बाप को बहुत घिन महसूस हो रही थी कि सबके सामने ये चीजें हो रही है। तो मैंने उनके माँ बाप से, और माँ बाप बार बार उसके हाथ को हटा रहे थे, उसको मार रहे थे, और उसके माँ बाप ने कहा कि ये सब सेक्सुअल चीजें वो कर रहा है। मैंने उनको कहा आपको कैसे मालूम ये सेक्सुअल है? आप देख रहे हो, आपको लग रहा है सेक्सुअल है, हो सकता है उसको फंगस की इन्फेक्शन हुई है वहां, या खुजाल हुई है जिसके कारण वो कर रहा हो। और वो लोग ने मुझे मेरा नंबर लिया, बाद में मुझसे कांटेक्ट की, बोला सर हम घर गए, हमने देखा वहां पे उसको 1-2 फोड़ी हुई थी जिसके कारण ये सब हो रहा था, और हमें लग रहा था कि ये सेक्सुअल बिहेवियर है। तो कई बार स्पेशल बच्चों को हम हमारे नजरिए से देखते हैं, उनके मन के नजरिए से हम नहीं देखते हैं। ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। Sir, a linked up question is also related to the siblings. Many times we see, the siblings. I mean, within the family there is embarrassment and the acceptance is not there. I think you're again and again referring for the parents to accept, Right. but many times Yes. within the family the acceptance doesn't come in. Yes. And there Yes. is embarrassment. They look at it from a point of view, from a Yes. social issues also start building up there. And, so how do we tackle that? How do we deal with the Yes. situation? So there are 2 types of siblings. दो प्रकार के भाई बहन होते हैं. One that is very involved and takes care of the child, and one that isn't involved. Now, here again, there are 2 factors. One is the sibling himself or herself is not aware and not concerned and not bothered to be educated about the problem. कई बार जो भाई बहन है वो इस प्रॉब्लम के बारे में जानना नहीं चाहते, वो मानते कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है और ख्याल नहीं उठाना चाहते। और very often the sibling also feels neglected because of the special child. कई बार जो सिबलिंग है उसको ये भी लगता है कि सारा ध्यान मम्मी पापा का स्पेशल भाई के तरफ है, मेरे तरफ ध्यान कम है। ये मेरी उनके साथ बातचीत में जो बातें सामने आई है मैं आपको कह रहा हूं। It's very important that we make groups of siblings of special children and we sit and educate them about this. हम स्पेशल बच्चों के जो भाई बहन हैं उनके ग्रुप, हम कई बार पेरेंट्स के लिए लेक्चर लेते हैं। मैंने बॉम्बे में भाई बहनों के लिए लेक्चर लिया है, और एंड वी एजुकेट देम अबाउट द होल प्रॉब्लम। जो चीजें आज हमने आपके साथ डिस्कस की है वही चीजें उनके साथ भी डिस्कस करें। The program should be only for siblings. Parents shouldn't be there. And we talk to siblings about this. And it does make a difference.
There will always be siblings that don't want to look after the special child. ये हमेशा होगा कि कुछ स्पेशल बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब जिनका ख्याल उसके माँ बाप नहीं देखना चाहते, तो वो तो जरूर होगा. And there will always be some children who will be looked after by their siblings. So that I think is there in every family, and we can't do anything about that. Okay. So we also have some parents who have lost their children. They are participating in this meeting also. Any message that you would like to give to them? Because I think it's a very big challenge for them as well. Even though they have lost, I mean, I appreciate and I really, really love these parents because they have, in spite of having lost their children, their special children, they are still joined with us. They are still working with us as a family. And I really thank them for this. But any message that you would? Yeah. Yes. My very important message to anyone who loses a child, special or otherwise, is, you've had an amazing life with that child, whatever it was, whether it was a struggle, whether it was not a struggle. आपकी उस बच्चे के साथ जितनी भी जिंदगी गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी है. कठिनाइयां हुई है, पथरीले रास्ते हुए हैं, बाढ़ आई है, आपने सबको लांघते हुए जिंदगी गुजरी है. Please make your struggle be known and make it serve as an inspiration to others. आपकी जो जिंदगी है, जो आपका पथरीला रास्ता है, जो आपके आड़े टेढ़े मोड़ है जिससे आप गुजरे हैं, उसके बारे में लिखिए, बताइए, सुनाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए और आपसे प्रेरणा पाने की जो है उन्हें उत्तेजित कीजिए कि आपसे प्रेरणा पाए और आगे जा सके, क्योंकि आप सच में प्रेरित के पात्र है. It's important that you give people inspiration. Yeah, and that can become your life goal in the long run. Sure. We have with us Vikas Bhatia ji. Vikas ji, would you like to आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है. बिल्कुल आ रही है सर. डॉक्टर साहब आपने जो आज स्पीच दी है, मैं भी आज इंडिगो फ्लाइट में ही बस बोर्ड कर रहा हूँ. बिल्कुल. और मुझे इस लेक्चर के लिए अपनी फ्लाइट को पोस्टपोन करना पड़ा. वेरी गुड. इसको अटेंड कर सकूं. ये हमारी खुशकिस्मती है. हाँ. सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर कोई इस तरह के स्पेशल बच्चे फैमिली में आ जाते हैं तो शायद हम तो कुछ समय बाद उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा परिवार है या जो हमारा समाज है वो चाहकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. और मैं उस समाज के अंदर डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी जोड़ूंगा, क्योंकि हमें ठीक से इलाज नहीं मिलता है, हमें बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं मिलती है, हमें फिजियोथेरेपी नहीं मिलती है. मेरा कहने का मतलब है कि हर आदमी मेट्रो सिटीज़ में या अर्बन सिटीज़ में बच्चा जन्म नहीं लेता है. बहुत सारे रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ पर माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. तो जैसे मैंने ही आपको ये मैसेज डाला था कि जिस दर्द का इलाज नहीं है उसे सहना ही पड़ता है. बराबर. तो हम तो उसे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पिछले जन्म के कर्म, क्योंकि अगर हम जेनेटिक की बात करें, अनुवंशिक की, तो ये सब जो अनुवंशिक हमने अपने माँ बाप से ले रखा है वही हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं. बराबर. तो हम उसको रूप अलग अलग देते हैं कि ये पिछले जन्म के कर्म है, या ये जेनेटिक है, या ये अनुवंशिक है. जो हमने अपने फादर मदर से कैरियर लिया वो हमने आगे प्रोड्यूस किया. तो ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है और कई बार इसे समझने में सालों लग जाते हैं. मेरा अभी भी इतना सा कहना है कि ये स्पेशल बच्चे समाज के लिए हो सकते हैं, हम लोगों के लिए ये उतने ही प्रिय बच्चे होते हैं. और मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बच्चा कितनी भी लंबी आयु जिए, एज ए पेरेंट हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. करेक्ट. कई बार अपना कैरियर दांव पे लगा देते हैं, कई बार हम लोग समाज से कट जाते हैं कि हमारे बच्चे का जो पालन या लालन पालन हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो. तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर कम्युनिटी को इस तरह से आगे आना चाहिए कि उस बच्चे को कंप्लीट केयर मिल सके, व्हाटएवर अवेलेबल ट्रीटमेंट वो उसको, हम लोगों का ये हक है. शायद हम उससे ज्यादा इन बच्चों को ज्यादा जस्टिस कर सकते हैं. राइट.
मैं इसमें इतना जरूर कहूँगा कि आपका बिल्कुल सही है बोलना, जो भी है। मैं इसमें यही कहूँगा आपसे कि जहाँ तक थेरेपीज नहीं मिलने की बात है या हेल्प नहीं मिलने की बात है, तो आप जहाँ भी हो, अगर आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं इस प्रोग्राम पे खुलेआम कह रहा हूँ, मेरी कोई फीस नहीं होगी। मैं जहाँ तक आपको मदद कर सकता हूँ थेरेपी के लिए, जरूर हेल्प कर सकूंगा या आपको सही मार्ग पे डाल सकूं, वो मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं पूरे इंडिया में लोगों को हेल्प करता हूँ, तो उसमें कोई बात नहीं है, वो एक चीज है। और ये मैं मतलब प्रैक्टिस या क्लिनिक की ओर से नहीं, मैं एक आपकी दोस्त और सहायता होने के हिसाब से आपको हेल्प करूंगा। तो वो एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जहां तक कोई भी आपका जो कहना है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें एक चीज माँ बाप को कहता हूँ कि समाज क्या है। अगर हम पूरे देश को समाज समझते हैं तो हम समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम समाज को हमारे परिवार और हमारे आसपास के लोग को मतलब मानते हैं, तो वो हम जरूर बदल सकते हैं। तो हम समाज समाज करते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। हम समाज को छोड़ देते हैं, हम अपना खुद का एक छोटा समाज बनाते हैं जो इस बच्चे को अपना लेगा, बस वही ज्यादा जरूरी है। बाकी बाहर के लोग अपनाए नहीं अपनाए, हम आई डोंट थिंक वो मैटर करेगा। You're right, sir. They anyway are not going to accept, so it doesn't make a difference. We have to live our own lives and we have to give the best to our children. इन दी एंड आप ही को ख्याल रखना है, ठीक है? वो लोग तो नहीं आने वाले, हाँ, ख्याल रखने के लिए। हाँ, absolutely. Any other questions? Aditi ji, Anita ji. Doctor, this is Hello. Yes, yes, Please, Mr. Gopi. Yes, yeah. Sir. Dr. Desousa ji, so thank you very much for your session. It was very helpful for me. So we have a special child. He is +2. He's in +2, around 18 years. So he is diagnosed with autism spectrum. He's on the spectrum. So they say that he is like very mild ASD, highly functional. So he was in normal schooling, everything, +1, +2 maybe. But he is not interested in his like career path. For example, if I ask him, he tells I don't know. So then we put him into different like he likes few sports and all, but the social mingling hai na, so bahut kam hai. So he doesn't want to mingle with his friends and all. So I don't know, he is now getting into gadgets and all those stuff, right? So thoda addiction bhi ho gaya. So how to overcome these kind of challenges? Maybe other parents also may be facing these kind of things. But my question is like, should we have to go for any physiotherapy or I don't know, like any condition? So there are two aspects. In fact, we did a webinar some time back on autism, work, employment, and education. It is available on YouTube. My phone number, my email address is all on the chat box. If you send me, I will send you the link to that webinar, so you will get an idea about that. I have also done webinars on sexual issues in developmental disabilities. I will send you a link to that, so that will also help you with regard to that. In fact, we may do a program on sexual issues and developmental disabilities in the months to come, so we will keep you updated on that also. So I think there are ways and means, and I think each child is individual, so so that kind of thing. Okay, but for the career perspective, is there something we have to approach? No, so that's what. So I will send you that link to the webinar, so then you could contact those professionals and get an idea what to do career-wise. I will give you names of professionals so you can speak to. Yeah. Sure. Yeah. Sure. Yeah. Thank you. Hello, doctor. Yes. I'm a mother of a 17-year-old ADHD child, which is now, he's a borderline child, and he was like, now I don't think he is, and he's been given intellectual disability because 25%, not much. His IQ is like, he doesn't perform, still he's got 71 IQ. But what I'm seeing off late, because of he was in a normal school, we shifted him to a special school because there were a lot of behavioral issues were cropping up with him, and not complying with teacher and other things. So he shifted to, now with online thing, one is he's got a gadget addiction.
even if I have to give him bath, he'll like, you take bath. He's not very independent. He doesn't like to take bath rather. Otherwise, he's independent in his eating habits, dressing and other things. But game, I need game. And game has a lot of aggression, like this Minecraft and other things. So how to de-addict them? Like I like to take him, he goes on walk and all whenever like it is possible for me, and my husband is not here. So we have a buddy who takes him out whenever he's there or I am there. So on and off alternate days or every day he goes for walk. But that, desire to do things for achieving that sense of achievement is not there. He doesn't want to, like he'll do well in his exams because I grill him with a subject and all, his memory is good, but he doesn't want to, like, school also, teacher said main uske saath baithi, I told him to write copy from board, he refused. How old is he? He'll be turning 17 on this 22nd. Right. No, so see, when we deal with slightly older children, it's very difficult. You may not really get academic output in the manner that you want. So, we may have to focus more on life skills, building vocational and employment aspects, No, that I'm working on. Like I've Yeah. decided he'll be appearing for his 10th and iOS, whatever way he does, but I'll be taking for computer thing because he is interested. Right. For games and other things. So I'll be taking him for computer classes to some, like they have a center for children with needs. Correct. So Correct. I'll be taking him there. But how to that kind of discipline, and I'm always told by autist and special educator that you make a routine, whereas following routine with him is a big issue. Dekhiye, there are some children that follow a routine and there are some that don't follow a routine. And I always say that as long as whatever has to be done during the day is done, that's more important. Okay, we may want that a routine is followed, but what autists and special educators also have to realize that some children do not follow a routine. Like I remember a parent telling me that my child does not bathe in the morning, how much ever I try, but he bathes in the evening. And I said, what is the harm? He's bathing once a day. That's okay. No, I'm giving you an example. Yeah. I'm saying even with regard to, studying and other things, sometimes he may not have a routine the way we want, but as long as he's doing things, that's, more important. I always put it from that point of view. But bathing is something which is essential, and in the summer, you need child to be clean, and with his age, he's like, though he doesn't develop that shaving and other things. Right. But bathing is a necessity by all means. I have to push him. There's a fight fist to fist. So how to inculcate, the desired thing? He will do it himself. Whether he does it at night, I don't care. As long as he's doing things which are essential for him, like basic skills. I'm not talking about studies. I'm talking about these basic skills. So how to develop that? No, so I think, see, it's like this. I mean, this is a question which, is not, we're not going to probably be able to answer fully over here. But I think what's very important to understand is if a child, you may have some children who are fond of water, some who are not fond of water, some who, from that point of view. So he loves to be in pool. We have to throw him out of pool if we have to go back, like come back. He just jumps in water. But bathing not required. Agreed. But then, I mean, see, there is always a way out, like this. I mean, see, I can understand, your anguish and what you're going through. So, that part I totally understand. But I think, we've had number of children who've had issues with bathing, but, we'll need to detailed evaluate and find out behaviorally what is sort of the cause of him not wanting to bathe. Maybe it's the soap. To everything what is being told to him. I'm being forced. That's a reaction for many things. No, I understand that aspect, but see, it's like this. Now, what I'm trying to say is that, resistance, yes, but there are reasons for resistance. Okay, it can't just happen that resistance comes up on its own. So there's something. Sometimes maybe I even tell a parent, maybe he just doesn't want to listen to you. Maybe someone else telling him might work. Maybe he listened to a third party. Maybe he listened to someone. We'll have to look at
plausible solutions, which are possible. And I think we may not be able to obviously see. I have only heard a little bit about it from you. I don't know much about him history wise or otherwise to comment. So I think, we could, discuss this. I could help you out on an email or on a phone call, without, don't look at it as a consultation. You could just directly phone me and I'll help you out. That's not a problem. But the thing is, we will, try and see what we can do for him. Okay. Yeah. Thank you. Sure. Someone has asked me whether having pets helps teenagers with autism to improve their social skills. It depends on the pet, whether the child or the adolescent likes the pet, how much time he spends with the pet. Pets can have two effects. One is they improve social skills. They could also make him withdraw and only want to be with the pet and not want to be with anyone else. Sure. Any other questions we have? Darshana ji, any questions from your side? Gayatri ji, Gitanjali ji, any questions? Hari Om ji, Hina ji, Sahil ji, any question? I'll just say thank you, Dr. Saad. That's a very wonderful, wonderful session. And, every time that we learn about rare disease and a new aspect of it, definitely helps the children. But आज आपकी बातें सुन के ये भी लगा कि बहुत हेल्प पेरेंट्स को भी मिलेगी इससे. और अक्सर जो पेरेंट्स है ना वो बहुत वो भी थक जाते हैं कभी-कभी. एंड थक जाते हैं और उनको अपनी लाइफ में बहुत कम होप लगता है. सही बात है. तो वो डील करने के लिए भी पेरेंट्स को आई फील कि ना कोई सोसाइटी है ना कोई मतलब कभी-कभी आपके रिश्तेदार या रिलेटिव्स भी नहीं कर पाते हैं. And it's a very personal journey for the parents also. Excuse me, ma'am. I want to say something about this. हाँ जी. समीर सर ने जो ये फैमिली बनाई है, रेड्स फैमिली, पर्सनली बोलूंगी मुझे बहुत हेल्प होती है इससे. मैं बहुत बार डिप्रेस होती हूँ, बहुत बार ऐसा फील होता है कि यार अब नहीं समझ में आ रहा नेक्स्ट स्टेप क्या लूं. देयर इज सम फैमिलीज, हिना जी, अनीता जी एंड मेनी मोर, जो बहुत चीजें ना उस टाइम पे हमको गाइड कर देते हैं कि नहीं हम इस चीज से निकल चुके हैं, आप इसके लिए ऐसे करो, आप इसके लिए वैसे करो. और वो उस टाइम पे ना बहुत हेल्पफुल रहता है. तो ये कहना कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, उसका एक सोल्यूशन समीर जी ने निकाल रखा है. और थैंक यू फॉर दैट. शायद ये कहना थोड़ा अजीब है, बट इस टाइम पे मुझे लगा ये मुझे बोलना चाहिए. Avinash ji, आप जो बोल रहे हैं, I think Dr. Avinash also touched upon that very clearly. He also said that parent support क्योंकि ये जो एक फैमिली बन जाती है ना, हमारे बच्चे हमें अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें सिखाते हैं जो शायद हमने हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई होंगी. एक पेशेंस लेवल, एक बर्दाश्त करना, एक अपनी लाइफ को मतलब किसी और के भरोसे उन्होंने छोड़ रखा है. खाना देंगे तो खाएंगे, पानी देंगे तो पिएंगे, हम पे डिपेंड है वो. क्या हम कभी वैसा सोच पाते हैं? नहीं. हमारे बच्चे पेशेंस लेवल इतना अच्छा हमको दिखाते हैं कि लाइफ में जब हमारे साथ कब कोई बुरा करता है ना, तो उस टाइम पे आता है यार नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम इससे डील नहीं कर सकते या हम टूट गए हैं या हमारे में हिम्मत नहीं है. नहीं, उस टाइम पे हम लोग अपने बच्चों को देख के ये सोचते हैं यस वी आर इनफ, हम संभाल सकते हैं. जब हम हमारे बच्चे इतना सब कुछ संभाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं. जरूर. मैं बिल्कुल मानती हूँ ये फैमिलीज और ये सोसाइटीज बहुत हेल्प करती है. हम भी एक सोसाइटी चलाते हैं, हम भी हेल्प करते हैं, हमें भी हेल्प मिलती है, एक दूसरे का साथ देते हैं. मेरा एक्चुअली डॉक्टर साहब को यही कहना था कि फिर भी हर पेरेंट के लिए एक पर्सनल जर्नी होती है और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हाउ टू बिल्ड देयर ओन सेल्फ्स एवरी डे. बट मैं उनसे फिर भी यही चाह रही थी कि एज अ न्यू पेरेंट जब डायग्नोज होते हैं तो बहुत डर जाते हैं लोग, आज भी डर जाते हैं. और ऑटिज्म में वो फियर ऑफ लाइफ होता है कि ये बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा. लेकिन कई डिजीजेस ऐसे हैं जिसमें फियर ऑफ नॉट लाइफ भी होता है. वो पेरेंट्स और भी डर जाते हैं उस वक्त कि हमारे बच्चा कैसे सरवाइव करेगा. और क्रिटिकल होते हैं जब, तो उसके लिए वो पेरेंट्स को हम क्या बताएं तब. जी.
मैंने पहले भी इसका जवाब दिया। मैं यही कहूंगा कि जो अनुवंशिक बीमारियां होती है, रेयर बीमारियां होती है, जहां हमें मालूम है आयु जीवन की कम है, तो हम पेरेंट्स को डे वन से प्रिपेयर करें, उनकी सहायता करें, उनको इवन जब उनको मालूम है कि आयु कम है तो देयर समथिंग कॉल्ड एंटिसिपेटरी ग्रीफ, हमें मालूम है कि बच्चा नहीं सर्वाइव करेगा, तो उस समय पे भी उनको सपोर्ट दे, ये बहुत जरूरी है। 2 सवाल आए हैं चैट बॉक्स में। एक तो हाउ डू यू डील विद अ स्पाउस हु इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द चाइल्ड्स नीड्स। इसमें मैं यही कहूंगा कि स्पाउस को फिर काउंसलिंग और साइको एजुकेशन की जरूरत है, तो स्पाउस को आप डॉक्टर के पास ले जाइए और उनको बिठा दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछा इज इट फाइन टू लीव एन autistic child, mild autistic child, 13 years old, alone for a few hours without anyone around him? सवाल ये है कि बच्चा अगर खुद की ख्याल रख सकता है, खुद की क्षमता है, खुद को चोट नहीं पहुंचाए, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर नहीं हो, एपिलेप्सी नहीं हो, बाकी सब चीजें ठीक हो, और अगर बच्चे को समझ बूझ है कि घर के अंदर किसको ले किसको नहीं ले और क्या करे, तो ठीक है। बट हमें हर बच्चे के बारे में अलग सोच के ये निर्णय लेना पड़ेगा। किसी ने पूछा है कि please share the name of the group to become a part of the family. I think Sameer ji वो शेयर करेंगे। I'll take care of that. Yes. Okay. And किसी ने बोला है कि सिबलिंग सेशन होना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी बात की है कि सिबलिंग सेशन हम रखने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं इस प्लेटफॉर्म पे चाहूंगा कि एक बार कोविड समाप्त हो, कोविड खत्म हो, तो इफ पॉसिबल मैं जब भी ट्रैवल करूं, या तो दिल्ली आओ या कहीं भी पॉसिबल हो, तो हम एक फिजिकल मीटिंग भी आप सबके साथ रखें, जहां पे मतलब मेरे तरफ से कोई चार्जेस या मांगे नहीं है, लेकिन हम एक फिजिकल मीटिंग रखें जहां मैं आप सबके साथ मिल सकूं और आपके सबके साथ बात कर सकूं। हाँ डॉक्टर अविनाश। यस सर, एक्चुअली एक पूछना चाहती थी मैं, जैसे कोई भी इश्यूज होते हैं, मे बी हेल्थ इश्यू हो, मे बी मेंटल, आई थिंक इट्स जो छोटी छोटी चीजें होती हैं लगता है बहुत ही बड़ी हो जाती हैं या बहुत लंबी दूर तक खिंच जाती है। तो अभी तो डिप्रेशन इतना नहीं है, लेकिन कई बार हो जाता है मुझे, और इसलिए खैर कोप अप करने के लिए समीर जी हैं, काफी मोटिवेट करते हैं, लेकिन स्टिल नहीं। देखिए मैडम, इसमें ऐसा है ना कि जब ये बार बार होता है तो कई बार डिप्रेशन की तकलीफ होती है, तो इसका हम फिर इलाज डिप्रेशन की तकलीफ के अनुसार करते हैं। थोड़ी काउंसलिंग इसके लिए रेगुलर देना, आपके ग्रुप से सपोर्ट लेना, जरूरत पड़ा तो एक दवाई रात को भी हम देते कि आपके मन में ये थॉट्स या ये विचार खींचे नहीं। तो ये चीजें हैं जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच। मैं चाहूंगा अगर ऐसा कुछ है तो आप जो भी सिटी में हो वहां पे आपको, हाँ वहां पे आप जो भी सिटी में हो वहां पे हम आपको सही काउंसलर या सही डॉक्टर के पास भेजें ताकि इसका इलाज हो सके। ठीक, जी सर, हाँ। थैंक यू। किसी ने पूछा है माय सन इज 9 years old and has bilateral polymicrogyria। polymicrogyria एक कंडीशन है जहां ब्रेन के फोल्ड्स बहुत ज्यादा है और बहुत छोटे होते हैं, ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी है ये। ही इज टोटली बेड रिडन। वुड यू नो मोर अबाउट सच किड्स विद दिस डायग्नोसिस? देखिए, ये जो है एक जेनेटिक बीमारी है, ब्रेन की डेवलपमेंट में फर्क है जिसके कारण ये चीजें हुई है, और इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी आयु सही होती है, चल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनमें तकलीफ अधिक होती है, और जैसे इन्होंने कहा इनका बच्चा बेड रिडन है, तो जिस हिसाब से चल रही है हमें देखनी पड़ेगी कि किस हिसाब से प्रोग्रेस हो। इसमें बच्चे के पूरे डिटेल्स में नहीं जानता हूं, तो मैं आपको बिल्कुल ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर बेड रिडन बच्चा है तो जरूर कठिनाइयां ज्यादा होगी। Sarika ji, any comment from your side? I must say, Sameer ji, and thanks, Dr. Avinash. The session is very powerful, and although I'm not a affected parent, I'm just a volunteer, but still, I would say that these things are not just for special children only and special families only. All these things are, they really, matter a lot for everybody in today's world. So I would not say that only the special families are deprived of things what we are talking about. It's today's generation and today's lifestyle, everybody's facing exactly same problems. It's just the thing that we see in a different style. We see that only we are affected, but it's not. And Dr. Avinash, you have compiled everything so well that even, I have my grown-up children,
and one is in college and another one is doing her job and she's pursuing her career. Still, I could relate with the things what you were saying, and that's all I would like to say, that it's with everybody. So we should not see that we are deprived, we are the only ones that facing all these problems. And the session is marvelous, and it's a very nice way you have quoted everything. Thanks a lot. I agree with you, Sarika ji. I think Dr. Avinash has opened a lot of avenues in our mind. हमारे दिमाग की सारी रास्तों को खोल दिया है सोचने के लिए, अपने आप में evaluate करने के लिए कि हम आगे किस तरह से अपनी सोच को बदलें, किस तरह से हम दूसरों को जो अभी तक से हम लोग देखते आ रहे हैं कि प्रॉब्लम शायद दूसरों में है, लेकिन वो असल में प्रॉब्लम हम में होती है, हम लोग उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं. If we don't have any questions, no, Sameer ji, before we go, there are two questions in the chat box. One is, someone has written, my son is having a genetic rare disorder, how can we proceed? I think Sameer ji will probably guide you and help you in that regard. Gopi ji ne पूछा है कि is it advisable to apply for UDID or disability certificate, and does it affect the kids' morale if they are identified with the disability certificate? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे पास हैंडीकैप लोग हैं जो स्टॉल चलाते हैं, हमारे पास विजुअली हैंडीकैप लोग हैं जो फोन बूथ चलाते हैं, हैंडीकैप लोग हैं जो हाथ से साइकिल चलाते हैं. अभी इट इनफैक्ट इंप्रूव्स देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज दे आर प्रोबेबली वर्किंग. तो अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होने से उनके लिए कुछ दरवाजे खुल जाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसको हम नेगेटिव वे में नहीं ले. उल्टा हमारे पास जो स्कीम्स गवर्नमेंट अगर हमें दे रही है हम उसका पूरा फायदा उठाए, ये बहुत जरूरी है. मैं एंड में समीर जी थैंक यू बोले उसके पहले सभी पेरेंट्स को एक ही चीज कहूंगा, एंड आई विल सम अप इन ओनली वन वर्ड, कि न दोस्ती के लिए न मोहब्बत के लिए वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए. अपने आप को न दुखी कर इस दुनिया की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ हम चलते रहिए बेहतर आदमी के लिए. Thank you so much, sir. Thank you so much for these wonderful words. You've really summed it up very well, and I don't have any words to say beyond thanking you with sincerity, with the kind of insights that you have given to us today. आपने जो हमारे को अलग सोचने की जो पावर दी है आज, I think it's very, very important and necessary for all of us. And as Sarika ji also said, it's not about having a special child. It's about how we live our lives, even if it's with normal children. That's how we need to, and we need to see how we can improve quality of life. I can just relate to one simple thing. I was at a seminar and we were doing this, and a parent walked up to me and said, "Sir, हमारे बच्चों में तो जो बहुत problem रहती है हमको." I mean, I'm relating to the expense part, which you also touched upon. कि बहुत हमारा खर्चा होता है, बहुत होता है. तो I just asked him one question. I said, आपके और भी बच्चे हैं? He's saying, हाँ जी, मेरा बेटा है. तो मैं क्या, आपका बेटा कितने साल का है? He's saying he's about 8 years old. मैं क्या, आपका बेटा बोलता है मेरे को नए जूते चाहिए, आपका बेटा ये बोलता है मेरे को ये नई टी शर्ट चाहिए, आज मेरे को पिक्चर के लिए जाना है, आज मेरे को घूमने के लिए जाना है. मैंने कहा, दूसरी तरफ अपनी बेटी की तरफ देखिए, वो आपको तो कुछ नहीं बोलती है. वो आपको ये भी नहीं बोलती है कि मेरे को क्या खाना खाना है और क्या खाना नहीं. जो आप उसको खिला देते हैं वो खा लेती है, जो आप उसको कपड़े पहनाते हैं वो पहले, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है. She is not demanding anything from you. और आप कह रहे हैं कि आपको बेटे के ऊपर खर्चा है, बेटी के ऊपर खर्चा और बेटे के ऊपर खर्चा नहीं है. मैं क्या, आप थोड़ा सा इसके ऊपर सोचिए कि क्या आपके दूसरे नॉर्मल बच्चों के ऊपर आप खर्चा नहीं करें. तो ये आपकी बेटी भी, ये भी नॉर्मल कि आप सोच के उसके ऊपर खर्चा अगर कर रहे हैं, तो इसको ये मत सोचिए कि आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. You are doing the same thing, and it's equal in all terms. Thank you, Dr. Exactly, Avinash, sir. That's what I wanted to say. Absolutely right. They are not the reason of embarrassment for us. Absolutely. Even the normal child, we get stress from their studies, from their upbringings. हम लोगों को उनका भी तो equally stress है. Why we are getting stressed from the special child? Exactly. They are very, not very the true, reason for embarrassment. Actually, what I think. Very true.
और हिना जी, मेरा भी यही मानना है, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर हमारी में एक्सेप्टेंस है, तो सारा जमाना क्या करता है और क्या कहता है उसका हमको परवाह नहीं करनी चाहिए। Absolutely. हाँ, वही डॉक्टर अविनाश भी वही कह रहे कहते हैं, अगर आपको एम्बैरेसमेंट आपको हो रही है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एम्बैरेसमेंट नहीं है, वो लोगों का, वो उनका नजरिया है, वो जिस तरह से देख रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। सो वी नीड टू बी मोर एक्सेप्टेबल एंड मोर resilient about it. हमको अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ना है और हमको वो चीज को पूरे पक्के इरादे के साथ हमको आगे लेके जाना। I think Dr. Avinash has to leave. Yes. So thank you, Dr. Avinash. It's been a wonderful session today with you, and and Sameer ji, if there is any parent who ever feels affordability is an issue and they want an opinion, please refer them to me. Don't worry about it. Thank you so much, sir. Thank you so much for that. That's so great, sir. Thank you. That's very, very nice of you, sir. Thank you very much. Thank you. There is this session recorded for the parent who have joined late. Yes, so can we get the recording of yes, Ganesh ji, it's recorded. I will send you the link onto your group. Which group are you in from? Sir, I got this message from, I guess, Nai Disha, Pune. Okay. I will post the message over there. I will put the link over there, so you will definitely please add us be to able that to see that family group which somebody mentioned. Yeah, no problems. No problems. Thank I you, am sir. also a member over there. I saw the message late actually. When I saw the message, I immediately logged in. No issues. I will post the link over there, or the recorded session over there as well. Any other questions? Any other discussions? We are still there. I mean, our parents, Dr. Desousa may have left, but हम लोग आपस में तो discuss कर ही सकते हैं. If there are any questions, any queries, we can discuss amongst ourselves. I think we can still do that. Any questions? सर सिबलिंग्स की मीटिंग जरूर करवाएंगे। किसकी? सिबलिंग्स की अपने। हाँ, we'll work it out. We'll definitely work that out. Not a problem. We'll do that. सर वो मीटिंग अगर ऑनलाइन रहेगी तो वो ज्यादा मतलब हम लोग बॉम्बे के जो लोग हैं, हर तरफ के जो लोग हैं वो भी अटेंड कर पाएंगे उसे। Absolutely, I agree with you, because आज भी हम लोग के जो participants थे सब पूरे all over India से थे, केरला से भी आए हुए थे और बॉम्बे से तो थे ही थे, कलकत्ता से, दिल्ली से, सब जगह से थे। तो ये वेबिनार करने में ये फायदा है कि सब लोग एक टाइम पे इकट्ठे होकर डिस्कस कर सकते हैं, अटेंड कर पाते हैं। तो वो डेफिनेटली वो तो फायदा है ही है। आपका और किसी का कोई और क्वेश्चन, एनी क्वेरी? अनीता जी? नहीं सर, थैंक यू सो मच, सच में मोटिवेशनल थी मीटिंग और आई थिंक मैं अपने सारी क्वेश्चंस के मेरे को आंसर मिल गए हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर अविनाश। थैंक यू सो मच। नितेश जी, यू आर देयर? प्रीशा जी? मीनू जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, Gayatri ji has a question. Most challenging part for me is that spouse isn't willing to go even for visit to the therapy session or listen about the child's condition. Doctor advised to go to the. I agree with you, Dr. Gayatri ji. This is a problem. Can you hear me, Gayatri ji? Yes, I can hear you. I agree with you, but you know, I look at it to say, I look at it from my point of view is to say, we need to do our part. We can only you can take a horse to the water, but you can't make it drink. आपको वो अपनी तरफ से you continue to have, you know, to give those positive thoughts to your spouse, to, you know, encourage him to be participating in whatever work is required and however it is required to be done. Slowly, it doesn't happen overnight. It can't change, you know, in terms of saying, because the other person is not accepting that there is a problem. You see, as we always say, the problem is half solved the moment you accept it. If you don't accept a problem, you will never be able to solve it. You will never be able to, you know, so the spouse is not accepting that to be a problem. And that is the reason why he is not even going to the counselor.
Why? So Yeah, actually, I will just like to give an example here. So actually, I'm from Goa, and today we have a, I mean, I associate my child with Setu Center for Child Development. I usually take him there for, and there we have a parents group who usually conduct meetups every now and then. Yeah. So one of the meetup is today evening, and it's like at a beautiful park where generally also you can go and have fun, you know? And I told him, okay, I will take the kids over there. And he was like, why do you want to go to such a place where you want to associate him with those kids and not normal kids? So even if my child is not on the severe side of the autistic spectrum, he has ADHD and very mild autism. So it makes me feel good, or I go there for my kids to have fun. But it's like it gives me a constant feeling of guilt and kind of isolation to if I do something for them and myself. So that is I agree with you. I'll give you a small example. I think that will answer the question what you're putting up. Many times, between the spouses, there can be a where one of the spouse believes in going to one particular temple, for example. Yeah. And you go there, whereas the other one doesn't believe in going to that temple and going and doing the pujas or whatever it may be, a ritual or whatever it may be. Now, what happens is, now the person who believes in going to that temple and the prasad which you get from that temple is prasad for you. But for the spouse, you can always tell him it may not be prasad, but it can still be a sweet for you. आप प्रसाद सोच के खा रहे हैं और अगला दूसरा जना जो है वो मिठाई सोच के खा रहा है. But that is your own belief how you look at things, and it is something which only over a period of time do they realize, the other spouse can realize that what is the importance of it. It cannot be done. And as doctor also said, at the end of the day, you probably need counseling, but if the other person is not cooperating to even go to a counselor, how would you solve the situation? So it is then in that case, you only need to be a counselor. You will have to assume that responsibility and take it forward as being a counselor. And it is not in terms of giving lectures or giving talking as if you're actually to become a counselor, but it is a question where you have to look at it and slowly try and build up that situation where even he feels, yes, it is important for the child. It may not be from a medical point of view. You are not going over there to please anybody else. You're going there to help your own self, to help your own child, and that is what you're going over there. He will understand. He will take time, but he will come over it. It will take some time to make him understand that and reach there, but ho jayega. That's what I think. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, Sameerji. This was a nice session. Thank you. Thank you very much. I think we have taken more time than what we had been allocated, but thank you very much, everybody. Sir, एक question है. Sir, myself, Srinivas Misra, father of an autistic child. She is around 22-23 years old. She is not fully severe autistic, but mild autistic with ADHD and ESD, expressive speech disorder. She could not communicate properly, but her communication is need best. Now the problem is she is having obsession to something, or if something is not as per her choice, she screams very loudly and very embarrassing, creates very embarrassing situation in a public place. So we are not going to, we are avoiding the public places frequently and don't want to go. Although Corona is another issue, that's why we are not going. Now my question is, that all these things we know, we have to manage the child and understand her needs and to satisfy her. My only concern is, she's being nowadays there are many nuclear families. So being a nuclear family with a special child, what after us or what after me is a big question. So is there any center or any institution who is taking care of this type of children after the parents? See, Mr. Mishra,
do you really think anybody else could take care of your child? नहीं, आपको ये लगता है? नहीं सर, ये मेरे बाद हमारा कोई है नहीं। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। आप आज की डेट में भी अगर आपको लगता है कि कोई आपके बच्चों का ध्यान रख सकता है? नहीं, वो तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि हमारे बाद कोई ऐसा कर सकता है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपको उसका वो प्लान ऐसे कर सकते हैं कि उसके लिए आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं। उसके लिए आप ऐसे कुछ लोग ढूंढ सकते हैं जिसको आप सोचते हैं कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। वो आगे अगर कल को मैं नहीं रहूंगा तो वो कुछ ना कुछ मेरे बच्चों का जो एक बेसिक नीड होएगी वो बच्चों की फुलफिल होती रहेगी। और वो उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके लिए एक लीगल फॉर्मेट बनाना जरूरी है। और वो करने के लिए आपको प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। आप ये सोचे कि आप उसको कोई एक संस्था में या आप उसको कोई एक होम में या कोई ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा ही कोई जगह नहीं है पूरे वर्ल्ड में। I don't think there is any place in this world where anybody is going to take care of our children without having any kind of financial commitments. Nobody is going to do that. It's not about India. It's not about anywhere. It's about the world. Nobody can take care of children. So it's very important that we need to plan ourselves. We need to work it out. We need to identify those people who can take care of our children when we are not there. And that can be done. It is not that we can't do it, but we need to put our act together. We need to have that kind of identified people. उनसे हम लोग जाकर बात करें, उनसे हम लोग ये करें कि आप हमारे बच्चों का हमारे बाद आपको ध्यान रखना है। उनकी विलिंगनेस देखें, उनकी कमिटमेंट्स देखें, और फिर उसके लिए भी आपको उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा कि वो कैसे उनका आगे ध्यान रखा जा सकता है। कहने के लिए गवर्नमेंट नेशनल ट्रस्ट है which is supposed to be taking care of children when the parents are not there, but effectively it's a government organization. How they work and how effective they are, that is anybody's guess. It doesn't work at all. तो वो हमको ही प्लान करना पड़ेगा और हमको ही आगे जाकर उसके लिए सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सारे उसकी मोडालिटीज, वो किस तरह से वर्क करेगा और कैसे उसको किस स्टेप पे क्या क्या कर सकते हैं, वो हमको प्लान करके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। We can discuss about that. आपके पास मेरा नंबर अगर नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। You can call me anytime. We can discuss that in more details. I will just send my number on the chat box. And you can contact me anytime. I'm on WhatsApp, on phone as well. Okay. Sir, have you sent your number? Yes, I've sent it on the chat box. Okay. So I think we have come to the end of this program. Sonalji, any questions from you? Yes. No, I don't have a question. I have a suggestion for Gayatri ji. Yeah. She said that her husband is not taking part. Like if he is not going to counselor now, she has to go for herself. Gayatri ji, are you still there? Yeah, she's there. Yes, I can. Yeah. So because you have to have a place to vent out. You only get up with so much patience now every morning, and you need that patience to work with your child. So if your patience is gone in counseling your husband, you will run out of it. You need to have a counselor for yourself, just to talk and just to like figure things out for yourself, how to go ahead. And then maybe they will give you some points on how to convince the other person, yeah, make him see your side. So that is my suggestion. Sure, absolutely, I agree to that. Yeah. Thank you Sonal ji. सैयद जी, आपने एक क्वेश्चन डाला है डीएमडी के लिए, पर हमारे पास वी आर पेरेंट्स, हम लोग भी पेरेंट्स हैं, हम लोग भी इलाज को ढूंढ रहे हैं अभी, तो मैं ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोल सकूंगा आपको,
पर मेरे को सिर्फ इतना पता है DMD के लिए काफी रिसर्च हो रही है और इंडिया में भी रिसर्च हो रही है, तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी आएगा. तो we all need to be in touch with each other as we can then work out and see how this can be done for you. Sameerji, as we can see that there are a lot of questions from different groups. So what we can do is we can share the contact details of the PAG leader. Yes, so that, absolutely. Yeah, so that everybody can have benefit of whatever queries they have. Absolutely, absolutely. Yeah. Okay. All right. So thank you very much, everyone. आज का संडे का सुबह मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया. हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और सबके एक्सपीरियंसेस के साथ जब हम बात करते हैं तो उसमें सीख और डबल भी हो जाती है. So thank you, everyone. Thank you for your time and for a wonderful session that we had today. Thanks a lot. Thank you. All right. Bye. Bye-bye. Bye.